माँ की तारीफ, माँ की बात बहुत होती है, लेकिन बाप की बात कोई नहीं करता है। इसलिए मुसलमानों, माँ दूध पिलाती है तो दूध के डब्बे का इंतजाम बाप करता है। माँ बिस्तर पे सोलाती है तो उस बिस्तर का इंतजाम करने वाला बाप होता है। माँ अगर किताब का बस्ता उठाकर कांधे पर रखकर स्कूल भेजती है या मदरसा भेजती है, तो लेकिन उस किताब और उस बस्ते का इंतजाम करने का नाम बाप है। रक्षा चलाकर जो अपने घर की परवरिश करे उसका नाम बाप है। रेलवे स्टेशन पर जो अपना गमछा बिछाकर भीख मांगकर अपने बच्चों की परवरिश करे उसका नाम बाप है। जो अपने घर के लोगों को, अपनी औलाद को एक छत देने के लिए जो छत से बेछत हो जाए, घर से बेघर हो जाए, देश से परदेश हो जाए, अपनी बीवी की मोहब्बत, अपनी माँ की मोहब्बत, खानदान वालों की मोहब्बत, तमामों की मोहब्बत, दोस्तों यार की मोहब्बत की कुर्बानी, इन तमाम चीजों को कुर्बानी पेश करने के बाद जो घर को चलाता है उसका नाम बाप है। हम लोग गाड़ी के पीछे या गाड़ी के आगे या मकान के आगे लिखवाते हैं कि ये माँ की दुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। यार माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत एक घर है तो बाप एक दरवाजा है। जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं तो घर में हम दाखिल कैसे होंगे। आज लोग माँ बाप की खिदमत नहीं करना चाहता है। मैं खुसूसियत के साथ आपको, और खुसूसियत मैं अपने तमाम भाइयों से, अपने आप से भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी बाप जैसी दौलत मौजूद है। बाप अगर कुछ कह देना तो बाप की बात पर एक बार नहीं 4 बार अपने बाप से कहो। अगर बाप कोई काम बता देना, एक बार ना सुने तो 4 बार अपने बाप से कहो, उस काम के बारे में बताओ। बाप अगर कुछ कह देना तो उस बात को एक मर्तबा नहीं 4 मर्तबे अपने बाप के पास बोलो। यार बाप है ना, शान है। बाप है तो समाज में इज्जत है। बाप है तो समाज में किसी की औकात नहीं है कि उसके बेटे को उंगली दिखा दे। बाप अगर है तो दरवाजे की शान है। बाप अगर है तो मकान की बुलंदी है। बाप अगर है ना तो बेटा अगर 10,000 महीना भी कमाए ना, या अगर वो 1 लाख की गाड़ी पे भी चले ना, तो लेकिन अगर उसके सामने में कोई 50 लाख की गाड़ी वाला आ जाए, अगर बाप सामने खड़ा मौजूद हो तो उसके सामने में उस 50 लाख की गाड़ी की कोई हैसियत नहीं है। बाप अगर दरवाजे पर बैठे हो ना, आप दरवाजे के करीब से गुजरे, और जब बाप को दरवाजे के कुर्सी पर बैठे देखे ना तो ऐसा लगता है कि देखने के बाद कि घर हमारा पूरा भरा हुआ है। दरवाजे पर हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर बाप ना हो, दरवाजे पर हजारों लोग हो, हजारों कुर्सियां हो, हजारों लाइटें हो, मार्बल लगा दें, टाइल्स लगा दें, लेकिन अगर दरवाजे पर बाप नहीं हो वो दरवाजा वीरान लगता है। इसलिए मैं अपने भाइयों से खुसूसियत के साथ, आपको भी, तमाम लोगों को, जहां तक लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं खास करके अपने तमाम भाई को, मेरे भाई जो बड़े भाई हैं उनको मैं नसीहत नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनकी बारगाह में अरीजा है। मेरे छोटे भाई हैं जो मैं उनके लिए ये मेरा हुक्म है कि अपने बाप की खिदमत करें, बाप से ऊंची आवाज में बात ना करें। 10 रुपया कमा कर लाओ, बाप के हाथ में दो। कहीं जरूरत पड़े बाप से मांग लो। यार बाप अगर निकाल के अपने हाथ से पैसे दे बेटे को, यार उस पैसे में बरकत कितनी होगी। बाप से कह दे, आप जो अपने आप कमाई करते हैं ना, उस हाथ की कमाई अपने बाप के हाथ में दें। वही बाप कहेगा, अपने हाथ को जब देखेगा ना, उस हाथ में बेटे की कमाई के पैसे को देखेगा, वो बाप का दिल कहेगा, या अल्लाह, इसी बेटे की परवरिश के लिए जब ये अपनी माँ के पेट में था, इसका इंतजार था मुझे, मैं इसके आने के इंतजार से पहले इसके आने का इंतजाम के लिए मैं घर से बेघर हो गया। लेकिन आज बेटा बाप को नहीं समझता है। यार इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो। हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की तरह है। यार अगर माँ बाप नाराज हो ना, किसी बड़े आलिम के, अल्लामा के, आप अल्लामा से दुआ करवा लीजिए, उनके दामन में रो रो कर आंखें फुला लीजिए, पेशानी आप मस्जिद में जाकर पटक कर मर जाइए, या तक कि मस्जिद तो छोड़िए, खाना काबा में जाकर मर जाइए। अगर बाप नाराज है, अगर माँ नाराज है, वो तो पेशानी काबे का सजदा भी काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुरान में, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर मैं तकरीर करने का वक्त मुझे मिलता ना, मैं करता तकरीर, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने इलाके में भी आप किसी महफिल में मैं कुछ गुफ्तगू किया करूं, ताकि इस्लाह माशरा के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, नमाज के हवाले से, निकाह के हवाले से, हक महर के हवाले से, ये सब बातें होनी चाहिए हमारे जलसों में, ताकि लोगों को समझ में आए हक महर का क्या मामला, हक महर का क्या मामला है, हक महर की कितनी किस्में हैं, अदा करने का क्या हुक्म है, ना अदा करने से क्या हुक्म है। बाहर शरीयत जिल्द 7 में ये मसला है। मैं आपको खाली बता दूं, आखिरी मसला सुन ले, उसके बाद, इसलिए कि हजरत का वक्त है, लेकिन आप लोग जब तक रहेंगे हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। बाहर शरीयत जिल्द सोम, सफा नंबर जहन में अभी नहीं आ रहा इसलिए कि जहन मुतासिर है, लेकिन इतना याद है कि जिल्द सोम बाहर शरीयत में जिल्द 7 में यह मसला है कि अगर किसी इंसान, कोई मर्द अपने दिमाग में यह ख्याल, यह
तसव्वुर कर ले कि बीवी तो मेरी है, मैं इसे हक महर दूं ना दूं, बात कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। अगर ये ख्याल या तसव्वुर कर ले, उसमें ये मसला लिखा हुआ है जब वो इंसान का इंतकाल होगा वो जानी होकर के मरेगा और क़यामत के दिन अल्लाह उसे जानियों के लिस्ट में उठाएगा। इसलिए बीवी का हक महर अदा कीजिए। ना करने की वजह से आज हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। अगर मैंने गलत मसला अगर बयान किया हो तो अगर कुछ उलमा इस्लाह भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो पढ़ा है, मैंने जिल्द भी बता दी, बस सफ़ा नंबर जहन में भी नहीं है, इसलिए कि ईद के बाद से लेकर अब तक मुसलसल इधर उधर प्रोग्राम, यहाँ वहाँ फिर यहाँ परेशानी, इस वजह से जहन अभी मुतासिर है। लेकिन इतना याद है कि जिल्द 7 में ये मसला है, ठीक है। तो हक महर अदा किया कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत किया कीजिए। जलसे में आए तो एक मकसद लेकर के आइए, ऐसे मत आइए, नुमाइश के लिए मत आइए। अल्लाह आपसे सवाल फरमाएगा क़यामत के दिन, तुमने जलसे में गया था, मकसद क्या था? हमसे पूछेगा, तुझे मेंबर मिला था, माइक मिला था, लोग तेरी बात सुन रहे थे, जो बेटा अपने बाप की बात नहीं सुनता है वो तेरी बात सुन रहा था, तुम किस मकसद से, तेरी मर्जी क्या थी, तेरा मकसद क्या था? तो हमसे भी हिसाब लिया जाएगा, हजरत से भी हिसाब लिया जाएगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जलसे में आए मकसद एक अच्छा लेकर आइए कि या अल्लाह मैं जलसे में जा रहा हूँ, कम से कम मुझे इतनी तौफीक देना कि वहां से आने के बाद इस्तिग़फ़ार करता रहूं। एक मर्तबा कलमा शरीफ अगर पढ़ लीजिएगा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला कलमा पढ़ने से 12,000 नेकियां आपके नामाए अमाल में लिख दी जाती है। कहीं है खेत खलियान में रहे, कहीं रहे, कलमा पढ़ दीजिए, बरे के वक्त ज्यादा हो जाएगा। बाप के हवाले से 4 मिसले सुन ले कि जिस्म का सारा खून जलाकर पैसा कमाता है। अब मैं देखता हूँ तुम लोग अभी बड़ी उछल रहे थे, मस्जिद अक्सा की बात हो रही थी ना, बड़े हाथ उठा रहे थे, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद में आजान होती है 5 वक्त, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, यानी किसी को मतलब नहीं है कि क्या मतलब है। अल्लाह अकबर सदा लगाई जाती है, किसी को पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है। नहीं, अब मस्जिद अक्सा की बात हो रही तो खूब हाथ उठा रहा है। पहले अपने समाज की मस्जिदों को तो आबाद करो, यहाँ तुम दुआ करोगे वहां मस्जिद अक्सा की हिफाजत होगी, ठीक है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, माँ बाप के हवाले से मुसलमानों सुनना, जिस्म का सारा खून जलाकर पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से एक बाप घर चलाता है। बोल दे सुभान अल्लाह। जिस्म का सारा खून जलाकर पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से एक बाप घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से एक बाप घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को जमाने का बड़ा अफसर वो बूढ़ा बाप क्यों रक्षा चलाता है? सुभान अल्लाह। बनाकर अपने बेटे को जमाने का बड़ा अफसर वो बूढ़ा बाप क्यों रक्षा चलाता है? बस माँ के हवाले से मिसरे सुन ले कि माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बया उस पे नजर है कि नहीं? सुभान अल्लाह। माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं, है जो कुरान में बया उस पे नजर है कि नहीं? और माँ के जैसा कोई बच्चों का निगहबान नहीं, माँ ने है किया तुम पर कौन सा एहसान नहीं। माँ के जैसा कोई बच्चों का निगहबान नहीं, माँ ने है किया तुम पर कौन सा एहसान नहीं। माँ की ताज़ीम तो अल्लाह के नबियों ने किया, माँ की इज्जत तो शहनशाहों ने वलियों ने किया, माँ की खुशनुदी पे है रहमत बारी का नुज़ूल, माँ खफा हो तो नेक अमल तुम्हारा है फुजूल। बोल दे सुभान अल्लाह। माँ की खुशनुदी पे है रहमत बारी का नुज़ूल, माँ खफा हो तो नेक अमल तुम्हारा है फुजूल। माँ वो नेमत है जिसका नहीं है कोई हिसाब, उसकी ममता की कोई हद है ना कोई जवाब। माँ के अफकार में बच्चों की बका होती है, रूठ जाता है खुदा जब वो खफा होती है। माँ के अफकार में बच्चों की बका होती है, रूठ जाता है खुदा जब वो खफा होती है। और रब के दरबार में इस तरह से जिशान है माँ, तेरे जन्नत में पहुंच जाने का सामान है माँ। हाय अफसोस ये कैसी वफादारी है, हाय अफसोस ये कैसी वफादारी है, उसकी पाकीज़ा ज़ईफ़ी से जो बेजारी है। आज जो कुछ है तो दुनिया में करम किसका है, आज जो कुछ है तो दुनिया में करम किसका है। हाथों में जो है तेरे लोहो कलम किसका है, रब का बख्शा है तसव्वुर ये भरम किसका है। रब की जन्नत में जो रखा है कदम किसका है, रब का बख्शा है तसव्वुर ये भरम किसका है। रब की जन्नत में जो रखा है कदम किसका है। और दिल की गुलशन में अकीदे का हरम किसका है, दिल की गुलशन में अकीदे का हरम किसका है। तेरी शोहरत का जो उठा है अलम किसका है। और बेकरा माँ के एहसान को सब तू भूल गया, यानी सरवरे दीन के फरमान को तू भूल गया। कर ले तौबा तू यहाँ नेक सिला पाएगा, वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा। कर ले तौबा तू यहाँ नेक सिला पाएगा, वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा। क्या खता उसकी थी जो तूने उसको डांट दिया, यानी जिस शाख पे बैठा था उसी को काट दिया।
याद कर अपने लड़कपन की वो खुश रंग समा, अपने दामन में अता करती थी जब तुझको अमाम, तेरे चेहरे की शिकन उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती थी और तुझको खिला देती थी, तू किसी हाल में रहता था दुआ देती थी, खुश तुझे देखकर हर गम को भुला देती थी, खुश तुझे देखकर हर गम को भुला देती थी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस महफिल पाक अस्बत वालिदैन कॉन्फ्रेंस को, हमारी मेहनत को, तमाम खुतबा शोरा के गुफ्तगू को, नाथखानी को, आपकी समात को, आपकी सुनने को, आपके आने को अल्लाह कबूल फरमाए। अब आइए हजरात बिला किसी ताखिर के अज़ीज़ाने जमाले मुस्तफ़ा पे करे खुलूसो वक़ार, अल्फाज़ो माली के लोगात, फसाहत व बलागत के इमाम, ज़मानों के ताजदार, नाज़िश इल्म व फन, मुफ़क्किर इस्लाम, अदीब शहीर, खतीब आज़म हिंदुस्तान, माहिर वेद व कुरान, चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम सरवर साहब अब्दुल्ला चतुर्वेदी अजीज़ी कटियार को तौक़ी रज़ा नूरी आपकी समातों के हवाले करने जा रहा है। आज हजरात आने वाले मेहमान का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मक़दम झूम कर नारों के झनकार में कर ले, फिर उनसे मुलाकात करें, रूह हो जाएगी ताज़ा, साफ हो जाएगा दिल, याद में सरकार का नारा लगा कर देखिए, हाथों को उठा लीजिए, इस्तकबाल कर लीजिए, जितना देर आप सुनेंगे आपको सुनाया जाएगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलात व सलाम पढ़ लिया जाएगा। हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले, सब लोग उठा लीजिए ताकि बेदारी आ जाए। या अल्लाह इन तमाम लोगों को मदीना शरीफ बुला ले, सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह इन तमाम लोगों के उठे हुए हाथ और इन तमामों के मकसद को अल्लाह कबूल फरमा। अब इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्नत, खवातीने अहले सुन्नत, सरजमीने चापी, नौजवानाने चापी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल के साथ कि इनायतों की कहानी तलाश करता है, सुकूने दिल की निशानी तलाश करता है, अमीर शहर पिलाता है दूध कुत्ते को, गरीब आदमी तो पानी तलाश करता है।